एक गांव में खूबसूरत झोंपड़ी में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। बेटा जवान था और शादी की उम्र को पहुंच चुका था, मगर उसे गांव की कोई भी लड़की पसंद नहीं थी। उसकी माँ उसे बहुत समझाती, शादी करने पर इसरार करती और अच्छी अच्छी लड़कियों के नाम पेश करती, लेकिन वो हर बार यही कहता, मुझे गांव की कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। आखिर एक रोज वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं किसी मलक जा रहा हूँ ताकि अपनी पसंद की लड़की तलाश कर सकूं। उसकी माँ तो पहले ही से तंग आ चुकी थी, इसलिए कदरे गुस्से से बोली, ठीक है, जहाँ तुम्हारा जी चाहता है जाओ और अपनी पसंद की लड़की ढूंढ के लाओ। जब वो घर से रुखसत होने लगा तो माँ ने कहा, याद रखो, अगर तुम्हें भूख वापस न लाई तो प्यास ले आएगी। वो घर से निकलकर चल दिया और चलता चलाता एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में सफर करते करते बहुत जल्द उसे प्यास सताने लगी। उसके लब खुश्क हो गए और वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा, मगर वहां पानी का नाम वो निशान तक न था। जब वो चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था तो अचानक उसने एक दरख्त पर घोंसला देखा जिसमें 3 अंडे मौजूद थे। दिल में सोचने लगा, इन अंडों से कुछ तो प्यास बुझ ही जाएगी। ये सोचते ही वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया और घोंसले में से 3 अंडे निकालकर अपनी जेब में डाल लिए। फिर वो दरख्त से उतर आया और उसने जेब में से एक अंडा निकालकर उसे तोड़ा। जैसे ही अंडा टूटा, उसमें से एक खूबसूरत नौजवान लड़की उछलकर बाहर आ गई। वो हैरानी से उसे देख ही रहा था कि लड़की ने कहा, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो, उसके बाद मैं तुम्हारी और तुम मेरे होगे। लेकिन वो तो खुद पानी को तरस रहा था, फिर उसे पानी कहाँ से देता। ये देखकर लड़की पलक झपकते में गायब हो गई और वो देखता का देखता रह गया। चंद लम्हों तक हैरान सा वहाँ खड़ा रहा और फिर आगे की तरफ चलने लगा। थोड़ी दौर आगे गया होगा कि प्यास और शदीद हो गई। उसने जेब में से दूसरा अंडा निकाला और उसे तोड़ा। जो ही अंडा टूटा, उसमें से एक खूबसूरत नौजवान लड़की उछलकर बाहर आ गई और उससे कहने लगी, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो, उसके बाद मैं तुम्हारी और तुम मेरे होगे। अब भी मसला वही था कि वो पानी कहाँ से दे। नतीजा ये हुआ कि दूसरी लड़की भी आंख झपकते में गायब हो गई और वो पहले की तरह हका बका होकर इधर उधर देखने लगा। चंद लम्हे उसी तरह खड़ा रहा और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते वो एक बाग में पहुंच गया जहां एक कुएं में पानी था। उसने कुएं में से पानी निकाला, जी भर कर पिया और एक प्याला पानी का भर के अपने पास रखा और बैठकर तीसरा अंडा भी तोड़ दिया। अंडे का टूटना था कि उसमें से भी एक खूबसूरत नौजवान लड़की उछलकर बाहर आ गई और बोली, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो, उसके बाद मैं तुम्हारी और तुम मेरे होगे। इस बार उसने तो पहले ही से पानी का बंदोबस्त कर लिया था। जैसे ही लड़की ने ये कहा, उसने जल्दी से पानी का भरा हुआ प्याला उसे पेश कर दिया। अब तो तीसरी लड़की के पास फरार होने का कोई बहाना न था। वो उसके पास बैठ गई तो नौजवान दिल ही दिल में खुश था कि उसे उसकी पसंद की लड़की मिल गई है। वो उससे कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए सवारी की गाड़ी लेकर आता हूँ, जिसमें तुम्हें अपने घर इस तरह इज्जत से ले जाना चाहता हूँ जैसे दुल्हन को ले जाया जाता है। उसने ये कहा और वहाँ से चल दिया। लड़की, जो इंतहाई खूबसूरत थी, कुएं की मंडीर के पास बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगी। अभी उसे बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फजा में एक अजीब सा सुकूत छा गया। उसी लम्हे वहां एक बूढ़ी जादूगरनी नमूदार हुई। उसकी जोहरियों भरी आंखों में चालाकी चमक रही थी और उसके साथ एक बदशक्ल काले रंग की लड़की थी जो उसकी बेटी थी। जादूगरनी ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर हसीन लड़की के खूबसूरत और जर्क व बरक कपड़े उतारे और अपनी बेटी को पहना दिए, जो खाना बदूश नजर आ रही थी, और अपनी बेटी के कपड़े उस हसीन लड़की को पहना दिए। हसीन लड़की कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने लब खोले, जादूगरनी ने एक तिलसिमाती विर्द पढ़ा और पलक झपकते ही लड़की को सुनहरी मछली में बदल दिया। मछली की आंखें अब भी इंसानी खौफ से भरपूर थीं, जैसे वो पुकारना चाहती हो, लेकिन आवाज ना निकले। फिर उस जालिम औरत ने उसे कनुए में फेंक दिया। अब उसकी जगह जादूगरनी की बदशक्ल बेटी बैठी हुई थी, जो नौजवान का इंतजार कर रही थी। जादूगरनी ने उसे सिखा पढ़ा दिया और कहा, जब नौजवान वापस आए और तुम्हारे रंग और शक्ल के बारे में दरियाफत करे तो तुम कहना, चूंकि मैं अंडे से निकली हूँ, इसलिए सूरज की किरणें पड़ने की वजह से मेरा रंग काला हो गया है।
लड़की ने जवाब दिया, ठीक है, मैं ऐसे ही कहूंगी। जादूगरनी उसे समझाकर वहां से गायब हो गई। और फिर जब नौजवान तांगा गाड़ी लेकर वापस आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां हसीन और जमील लड़की की जगह एक काले रंग की बदशक्ल लड़की बैठी हुई थी। ताहम उसने लिबास वही पहन रखा था जो वो देख कर गया था। उसने ताज्जुब से दरियाफ्त किया, तुम्हारा रंग क्यों काला हो गया? जवाब में जादूगरनी की बेटी ने अपनी माँ के सिखाने के मुताबिक कहा, चौकी मैं अंडे से निकली हूँ, इसलिए जब सूरज की किरणें मुझ पर पड़ें तो मेरा रंग काला हो गया और हुस्न जाता रहा। मगर तुम बेफिक्र रहो, जब मैं घर जाकर नहाऊंगी तो फिर से पहले की तरह हसीन हो जाऊंगी। लड़के ने सोचा, शायद ऐसा ही हो, लिहाजा वो उसे तांगा गाड़ी में सवार करके अपने घर ले आया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने बड़ी हैरानी से अपनी बहू की तरफ देखा और फिर बेटे से कहने लगी, तुम्हें गांव की अच्छी से अच्छी लड़कियां पसंद न आए और अब तुम ये खाना बदूश लड़की ले आए हो। इस पर उसने अपनी माँ को समझाया, माँ तुम फिक्र न करो, अभी ये नहाए धोएगी तो हसीन हो जाएगी। लेकिन नहाने के बाद भी वो बदसूरत ही रही। जादूगरनी की बेटी जानती थी कि असल लड़की कुएं में कूद कर मछली बन चुकी है। जब तक उसका वजूद बाकी है इसके लिए खतरा मौजूद रहेगा। यही कुछ सोचकर वो बीमार पड़ी और उसने नौजवान से कहा, इसी बाग वाले कुएं पर जाओ, इसमें एक मछली है, उसे पकड़ के लाओ। मैं जब उसे खाऊंगी तो पहले की तरह खूबसूरत बन जाऊंगी, वरना मैं इसी तरह काली और बदशक्ल ही रहूंगी। नौजवान तो दिल से चाहता था कि उसकी बीवी पहले की तरह खूबसूरत हो जाए, इसलिए वो इसी वक्त गया। उसने कुएं पर जाकर उसका तमाम पानी निकाला और सुनहरी मछली पकड़ के ले आया। जो ही जादूगरनी की बेटी ने मछली देखी वो खुश हो गई। अपने आप से कहने लगी, अभी उसका काम तमाम करती हूँ। उसने जल्दी जल्दी मछली पकाई और उसे खा गई। नौजवान मुंतजिर था कि उसकी बीवी मछली खाने के बाद पहले की तरह हसीन हो जाएगी, मगर वो तो उसी तरह काली व बदशक्ल ही नजर आ रही थी। करना खुदा का ये हुआ कि जादूगरनी की बेटी ने मछली खा के उसकी हड्डियां घर से बाहर फेंक दें। इतने में करीब के खेत से एक बतख आई व वो हड्डियां खा गई। हड्डियां खाने की देर थी कि बतख के पर सोने के हो गए। थोड़ी देर पहले जो एक आम बतख थी अब उसके पर सोने की तरह चमक रहे थे। जब बतख उस खेत के मालिक के घर वापस गई जहाँ से वो आई थी तो घर की बूढ़ी औरत उसे देखकर हैरान रह गई। सोने के पर तो उसने कभी नहीं देखे थे। वो बहुत खुश हुई और उसने बतख के पर नोचकर बर्तन में रख दिए। उस वक्त वो कलीसा जाने की जल्दी में थी। खुद से कहने लगी, वापस आकर पर संभालूंगी। उसने पर बर्तन में रखे व कलेसा इबादत के लिए चली गई। मगर जब कुछ देर बाद वापस घर आई तो उसकी हैरानी की हद न रही। जाते वक्त वो मेज पर खाना रख कर गई थी, मगर वापसी पर देखा तो तमाम खाना गायब था। सारी रुकाबियां खाली पड़ी थीं। वह यूं मालूम हो रहा था जैसे कोई खा गया हो, मगर कौन खा सकता है? यहाँ तो कोई आया भी नहीं। वो ताजुब से सोचने लगी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दूसरे रोज वो फिर खाना मेज पर रख कर कलेसा गई। वह जब वापस आई तो कल की तरह आज भी खाना गायब था। अब तो वाकई उसे तशवीश होने लगी। अपने आप से कहने लगी, मेरे बाद यकीनन यहाँ कोई आता है जो मेरा खाना खा जाता है, मुझे उसका पता लगाना चाहिए। अब हुआ ये कि तीसरे रोज उसने चोर का पता चलाने के इरादे से उसी तरह मेज पर खाना रखा और दरवाजा बाहर से बंद करके एक तरफ छिप गई। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और दरवाजे में चाबी का जो सुराख था इसमें से अंदर झांकने लगी। अंदर झांकते ही वो हैरान सी रह गई। उसने देखा परों वाले बर्तन में से एक हसीन लड़की निकली और आकर मेज के साथ कुर्सी पर बैठ गई। उसने मेज पर रखा हुआ खाना खाना शुरू कर दिया और चंद ही लम्हों में सारा खाना खत्म कर दिया। ये देखते ही औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला और बिजली की सी तेज से आगे बढ़ के लड़की को पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम हो जो मेरा खाना खा जाती हो? लड़की ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। जबकि बूढ़ी औरत ने लड़की को छू लिया था, इसलिए अब वो दोबारा पर की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकती थी। दरअसल अब वो जादू से आजाद हो गई थी। बूढ़ी औरत अकेली रहती थी, इसलिए बुढ़िया ने उसे अपने साथ रख लिया। ये बूढ़ी औरत इस नौजवान के घर में कपड़े वगैरह धोने के लिए रोजाना जाती थी, जिसको इंडे से निकलने वाली लड़की मिली थी। और एक रोज लड़की ने बुढ़िया से कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन बुढ़िया इनकार करते हुए बोली, नहीं, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं। अगर घर के मालिक ने देख लिया
तो वो तुझे वहीं रख लेगा। उस पर लड़की ने साथ जाने की बहुत जिद की। आखिरकार बुढ़िया ने उसे इजाजत दे दी और वो उसके साथ काम करने चली गई। वहां और भी चंद लड़कियां थीं। कामकाज के बाद वो सब बैठ के उधर उधर की बातें करने लगे और उनके साथ नौजवान भी बैठ गया। वो इनसे कहने लगा, तुम्हें यकीनन बहुत सी कहानियां आती होंगी, हर एक बारी बारी कोई कहानी सुनाए। इस तरह सब कहानियां सुनाने लगे। जब पर वाली लड़की की बारी आई तो सबने उससे कहा, अब तुम्हारी बारी है, तुम कोई कहानी सुनाओ। मुझे तो कोई कहानी नहीं आती, सिर्फ ख्वाब याद है, लड़की ने जवाब दिया। जिस पर सबने कहा, ख्वाब भी कहानी ही होता है, तुम ख्वाब ही सुनाओ। जब सबने तकाजा किया तो उसने कहना शुरू किया। एक नौजवान था जिसे अपने गांव की कोई लड़की पसंद न थी। चनांचा वो अपनी पसंद की लड़की की तलाश में घर से निकल खड़ा हुआ। वो सफर में एक जंगल से गुजर रहा था कि उसे 3 अंडे मिले और उसके बाद अपनी पूरी कहानी बयान करने लगी। जब वो इस मरहले तक पहुंची जहां नौजवान उसे कुएं के पास बैठाकर खुद गाड़ी लेने गया था, तो रुक गई। कहने लगी, फिर मेरी आंख खुल गई। इसके बाद क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं। जब वो ख्वाब के नाम से अपनी कहानी सुना रही थी, इस वक्त जादूगरनी की बेटी वही मौजूद थी और वो बड़ी परेशानी से उधर उधर घूम रही थी। वो समझ गई थी कि ख्वाब सुनाने वाली लड़की कौन है। वही नहीं, नौजवान भी ये राज जान गया था। यही वजह थी कि जब उसकी बीवी ने ये कहा, तुम क्या फजूल कहानियों में लग गए हो, सोने का वक्त हो गया है, जाके आराम करो, तो नौजवान ने उसकी बात पर कोई तवज्जो न दी। वो लड़की से बोला, ज़हन पर जोर दो और ख्वाब का अगला हिस्सा याद करके सुनाओ। मगर अब अगर लड़की अपनी कहानी पूरी न भी करती तो जब भी वो सारी कहानी समझ गया था, उसने उसी वक्त जादूगरनी की बेटी को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया ताकि वो फिरार ना हो सके। फिर उसने कहा, मैं अपनी सास से पूछूंगा कि उस किस्म की साजिश करने वाले को किस किस्म की सजा मिलनी चाहिए। वो उसी वक्त अपनी सास यानी जादूगरनी के पास गया और उससे पूछा, ऐसी औरत को क्या सजा मिलनी चाहिए जो किसी शख्स की दुल्हन को ले जाए, उसे कुएं में फेंक दे और उसकी जगह दुहुके से एक मकरो शक्ल की बदसूरत लड़की बैठा दे। सास ने जवाब में कहा, ऐसी औरत की सजा ये है कि एक बड़े ड्रम में कीलें भर दी जाएं, फिर इसमें उस औरत को बंद करके बुलंद तरीन पहाड़ से नीचे गिरा दिया जाए। नौजवान ने ऐसे ही किया, लेकिन जादूगरनी की लड़की के साथ खुद जादूगरनी को भी कील भरे ड्रम में बंद करके एक बुलंद पहाड़ से नीचे गिरा दिया। इस तरह दोनों ने ड्रम के अंदर चीख चीख कर और तड़प तड़प कर जान दे दी और नौजवान ने उस हसीन लड़की से शादी कर ली जो अंडे से निकली थी और वो सब हंसी खुशी रहने लगे।